नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, अक्सर हम पैसों की बचत करना चाहते हैं और उन बचे हुए पैसों से एक बहुत बड़ी रकम बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जिनसे न सिर्फ आप अपने पैसों की बचत कर पाएंगे बल्कि अपने बचे हुए पैसों से इन्वेस्ट करके आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि आपको निवेश कहां जाकर के करना है। आज इस विषय में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप कहां जाकर के निवेश करेंगे जिससे कि आपका निवेश सुरक्षित भी रहेगा और आपके फंड में लगातार बढ़ोतरी भी होती रहेगी। दोस्तों, आज मैं जिन स्कीम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ, ये एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मैं सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे निवेश करेंगे, कहाँ जाकर के निवेश करेंगे और कितना निवेश करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बात करें अगर SBI स्मॉल कैप फंड की तो SBI स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक जो इसने रिटर्न दिया है 24.54% का रिटर्न दे दिया है। वहीं कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो SBI का कॉन्ट्रा फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो इसने रिटर्न दिया है वो 14.71% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में SBI स्मॉल कैप फंड ने 15.13% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की तो 5 साल में इस स्कीम ने 15.35% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, 3 साल की बात करें तो 3 साल में SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 47.11% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल में SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें तो 40.86% का बेहतरीन रिटर्न मिला है। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये जो रिटर्न्स हैं वो किसी भी सरकारी स्कीम में आपको नहीं मिलेंगे। वो चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, किसी भी FD, RD, इस तरह की कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, कोई भी स्कीम में आपको इतना बड़ा रिटर्न तो कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप कैसे निवेश करेंगे, कहां जाना है आपको निवेश करने के लिए। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक खास तरह का अकाउंट खोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, उस अकाउंट का नाम है डीमेट अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आप डीमेट अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा डीमेट अकाउंट में, उसका नाम है एम स्टॉक बाय मिरर एसेट। एम स्टॉक बाय मिरर एसेट क्यों अच्छा है? क्योंकि ये अकाउंट एक जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको इसमें ब्रोकरेज अमाउंट नहीं देना होता है। अगर बात करें, देखें दोस्तों, इसके एम स्टॉक बाय मिरर एसेट को अगर देखें, इसकी पूरी डिटेल्स को देखेंगे दोस्तों, एम स्टॉक बाय मिरर एसेट एशिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहां 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं एक दिन के अंदर। दोस्तों, बात करें टोटल ट्रेड की तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं और 155 करोड़ से भी ज़्यादा MTF बुक हो चुके हैं। दोस्तों, बात करें एम स्टॉक बाय मिरर एसेट के प्रोडक्ट्स की तो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी मिल रही है वो जीरो ब्रोकरेज की मिल रही है। उसके अलावा जो आप निवेश कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की तो यहाँ पर आपको 7.99% का इंटरेस्ट रेट देना होता है जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है और अप टू 80% फंडिंग आपको मिलती है, यानी कि लगभग 5 गुना फंडिंग मिलती है। अगर आप 20,000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का लेवरेज मिलेगा और यहाँ पर जो 700 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं और अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। दोस्तों, इसको अगर विस्तार से मैं आपको समझाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7.99% का देना होता है, जबकि आप अदर ब्रोकरेज के पास जाएंगे तो वहां पर 12.05% का इंटरेस्ट रेट देना होता है। और अगर एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,19,600 रुपये का अमाउंट होगा। वहीं अगर आप अदर ब्रोकर के पास जाएंगे तो एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट होगा 4,80,000 रुपये। दोस्तों, अगर इसको दोनों को देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, एम स्टॉक को या फिर अदर ब्रोकर को, तो दोनों को कंपैरिजन में हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें 1,62,400 रुपये सेविंग हो रही है अगर आप एम स्टॉक बाय मिरर एसेट के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो।
दोस्तों अगर अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड फॉर MTF अगर 50 भी कर देते हैं तो 50 ऑर्डर प्लेस पर भी आपको यहां पर 7.99% का इंटरेस्ट रेट एम स्टॉक में देना होता है। ब्रोकरेज अमाउंट 0 होता है। और यहां पर दोस्तों अदर ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्ज भी देना होगा जो कि 1000 रुपये का होगा। 12.03% का अगर इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा तो 4,80,000 रुपये दे सकते हैं आप। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो 3,19,000 रुपये होगा एम स्टॉक के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको मुनाफा हो रहा है। किसी भी आप दूसरे ब्रोकर पे जाएंगे या फिर एम स्टॉक को अगर कंपेयर करें दूसरे ब्रोकर से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1,61,400 रुपये का मुनाफा हो रहा है। स्टॉक्स में भी आप निवेश कर सकते हैं इसके थ्रू, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी आप यहाँ से निवेश कर सकते हैं, करेंसी में भी आप यहाँ से निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड जिसके बारे में मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आप यहाँ से उस म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और IPOs में भी आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं आपका सालाना बचत कितना हो जाएगा ब्रोकरेज के तौर पर। अगर आप एम स्टॉक बाय मेरे एसेट का चुनाव करते हैं, एम स्टॉक बाय मेरे एसेट में अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपका सालाना बचत कितना होगा। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे अपने ब्रोकरेज सेविंग्स को। दोस्तों अगर आप 10 ब्रोकरेज पर डे का ऑर्डर करते हैं और 20 नंबर्स ऑफ ऑर्डर होते हैं आपके, तो यहाँ पर जो आपकी ईयरली सेविंग है वो 48,000 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों 10 रुपये का आपने करा है, 10 रुपये ऑर्डर करा है और 20 ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो 48,000 रुपये आप सालाना में बचत कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप अलग अलग ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर निवेश करते हैं अपने पैसे को ऑप्शंस में निवेश करते हैं तो आप इसमें भी अपना ब्रोकरेज अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना सेव करेंगे सालाना। इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना मतलब बचत कर पाएंगे ब्रोकरेज अमाउंट का। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है आपकी तो उसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रोकरेज पर डे को यहाँ पे ब्रोकरेज पर डे डालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ईयरली सेविंग कितना है। दोस्तों अगर प्लान्स की बात करें तो इसमें आपके पास 2 तरह के प्लान्स उपलब्ध हैं। 999 रुपये का प्लान उपलब्ध है। 999 रुपये में आपको 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलेगा अक्रॉस प्रोडक्ट्स, 0 ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, ऐप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स, IPO, करेंसी सभी में 0 ब्रोकरेज मिलेगा अगर आप 999 रुपये का प्लान चूज करते हैं तो। और आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो 149 रुपये का प्लान का मिलता है। इसमें 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और IPO, इन तीनों में आपको 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर एक और प्लान की सुविधा मिलती है जिसमें 999 रुपये में फ्री AMC मिलता है। दोस्तों अगर आप लाइफ टाइम फ्री AMC चाहते हैं तो आपको 999 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा और उसके बाद आप लाइफ टाइम फ्री AMC पा सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आप 120 रुपये हर क्वार्टर में पे करके लाइफ टाइम फ्री AMC पा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें एम स्टॉक के ब्रोकरेज की तो 0 ब्रोकरेज रखा गया है सभी ऑप्शन में, यानी कि डिलीवरी में भी 0 है, इंट्राडे 0 है, फ्यूचर्स में भी 0 है, ETF, MTF, ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO सभी में 0 ब्रोकरेज रखा गया है। वहीं अगर किसी डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, किसी अदर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो डिलीवरी में 0 से 20 का होता है, इंट्राडे में 10 से 20 का होता है, फ्यूचर में 10 से 20 का होता है, ETF में 0 से 20 का होता है, ऑप्शन में 10 से 20 का होता है, करेंसी में 0 से 20 का होता है। इस तरह सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको ब्रोकरेज अमाउंट देना ही पड़ता है। लेकिन एम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में आपको 0 ब्रोकरेज दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी एम स्टॉक बाय मेरे एसेट के थ्रू अपने पैसों को निवेश करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप एम स्टॉक बाय मेरे एसेट पर जाकर के अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और दोस्तों अगर आप वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, हम उस कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।